शांति। शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण पुस्तक के बालकांड के 18वें सर्ग में अपने लोग चल रहे हैं। 18वें सर्ग के 10 श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें महर्षि विश्वामित्र जी, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी को लेकर और सिद्धाश्रम की ओर चल पड़े। वहां पर मार्ग में ताटका का वध किया और श्री राम जी ने ताटका का वध किया और उसके बाद में फिर जो महर्षि विश्वामित्र जी का आश्रम है, सिद्धाश्रम जिसे बोलते हैं, वहां पर वे पहुंच गए। और उसके बारे में भी बहुत कुछ बताया कि महर्षि विश्वामित्र जी ने बताया कि इसी आश्रम में विष्णु जी ने भी तप किया था, अर्थात योगाभ्यास किया था। ऐसे ही महर्षि वामन, उन्होंने भी वहां पर तप किया था। तो उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने के कारण से महर्षि विश्वामित्र भी उस सिद्धाश्रम का ही उपयोग कर रहे थे। ऐसा उन्होंने कहा कि ये स्थान मुझे प्रिय है। और 10वें श्लोक में वे सब आश्रम में प्रविष्ट हो गए और अपने आश्रम में पहुंच के महामुनि विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए, शोभायमान होने लगे। तो इससे आगे हम 11वें श्लोक पर, 18वें सर्ग के 11वें श्लोक पर आते हैं। मैं पढ़ रहा हूं। तम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिनः उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन्। तो इसके शब्दों को अलग अलग करते हैं, पदच्छेद करते हैं। तम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिनः, सिद्धाश्रम निवासिनः उत्पत्त्य उत्पत्त्य सहसा विश्वामित्रम अपूजयन्। तो इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय में सिद्धाश्रम निवासिनः सर्वे मुनयः तम दृष्ट्वा उत्पत्त्य उत्पत्त्य सहसा विश्वामित्रम अपूजयन्। तो अभिप्राय क्या हुआ? जैसे ही महामुनि विश्वामित्र जी उस आश्रम में प्रविष्ट हुए, वहां पर पहुंच गए लक्ष्मण जी और श्री राम जी के साथ में, तो उनको देखकर जो सिद्धाश्रम के निवासी थे, सभी मुनि उनको देखकर, तम दृष्ट्वा, उनको देखकर उत्पत्त्य उत्पत्त्य, उठ उठकर,
पतली गतौ से उत उपसर्ग पूर्वक ल्यप प्रत्यय से शब्द सिद्ध हुआ है। पतली गतौ तो उत ऊपर उठने के अर्थ में, ऊपर उठने के अर्थ में मतलब उठ उठकर, सहसा अचानक। विश्वामित्र महामुनि जी की उनका सत्कार करने लगे। जैसे आजकल भी परंपरा है, जो पूजनीय व्यक्ति आते हैं उनको चरण स्पर्श करके उनका स्वागत किया जाता है, उनका अभिवादन किया जाता है, सब प्रकार से सत्कार किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से सिद्धाश्रम में जब महर्षि विश्वामित्र जी पहुंचे तो अन्य जो मुनि वहां पर थे, उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी का विशेष अभिवादन वहां पर और सत्कार किया। 12वें श्लोक में आते हैं, इसमें देखते हैं। 12वां श्लोक पढ़ते हैं। यथार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्यामकुर्वन्नतिथि क्रियाम्। तो इसका पदच्छेद फिर देखते हैं। यथा अर्हम चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्याम अकुर्वन् अतिथि क्रियाम। और अन्वय हुआ। यथा धीमते विश्वामित्राय पूजां चक्रिरे तथा एव अर्हम राजपुत्राभ्याम अतिथि क्रियाम अकुर्वन्। तो वे जो मुनि थे, उस आश्रम के निवासी थे, उन्होंने जैसे 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 महान बुद्धिमान महामुनि विश्वामित्र जी के लिए उन्होंने पूजा की, अर्थात सत्कार किया, वैसे ही उतनी ही शक्ति से जो राजपुत्र महाराजा दशरथ के जो 2 पुत्र श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी थे, उनकी भी अतिथि क्रिया उन्होंने की। तो अतिथि के रूप में थे वो वहां पर उस आश्रम में। तो उन अतिथियों का स्वागत सत्कार जैसे किया जाता है नव आगंतुकों का, उसी प्रकार से पूरी शक्ति के साथ में वहां पर आश्रम वासियों ने उनका भी सत्कार किया। तो 13वें श्लोक में चलते हैं। 18वें सर्ग का 13वां श्लोक है। मुहूर्तमथ विश्रान्तौ राजपुत्रौ अरिन्दमौ प्राञ्जलि मुनि शार्दूल मुचतु रघुनंदनौ। तो इसको पदच्छेद में अलग अलग शब्दों में करते हैं। इसको मुहूर्तम अथ विश्रांतौ राजपुत्रौ अरिंदमौ, राजपुत्रा वरिंदमौ, ये है तो आ हुआ है इचो यावा सूत्र से। तो राजपुत्रौ अरिंदमौ प्रांजलि मुनि शार्दूलम ऊचतु। ऊचतु ये द्विवचन का रूप है। रघुनंदन हो लिट लकार द्विवचन, रघुनंदन हो ये भी द्विवचन है।
तो इसका अन्वय देखते हैं 13वें श्लोक का। अथ मुहूर्तं विश्रान्तौ अरिन्दमौ राजपुत्रौ रघुनन्दनौ प्राञ्जलिं कृत्वा मुनिशार्दूलम् ऊचतु। तो क्या अभिप्राय हुआ कि थोड़ी समय वहां पर उन्होंने विश्राम किया, क्योंकि चल के आ रहे थे लंबे। तो आश्रम में पहुंच के जो सत्कार हुआ, पैर आदि धोए जाते हैं, फिर उसके बाद में आसन दिया जाता है, बैठा जाता है, सुस्ताते हैं थोड़ी देर। तो थोड़ा समय उन्होंने वहाँ विश्राम किया, मुहूर्त भर। और फिर जो महाराजा दशरथ के जो राजपुत्र थे, ये दोनों जो शत्रुओं का नाश करने वाले ऐसे राजपुत्र थे, रघुनंदन, रघु के नंदन दोनों, राम और लक्ष्मण, प्रांजलि कृत्वा, जैसे हाथ जोड़ते हैं उस प्रकार से हाथों को जोड़कर सिंह के समान जो मुनि विश्वामित्र थे, मुनि शार्दूलम, उनको पूछतु, दोनों राजकुमार बोले। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी से कहा। क्या कहा अगले श्लोक में है, 14वां श्लोक है। अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुंगव सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। इसके पदच्छेद को देखते हैं। अद्य एव, अद्यैव, अद्य एव वृद्धि रेचि से संधि हुई थी। अद्य एव तोड़ दिया। दीक्षाम प्रविश भद्रम ते मुनि पुंगव सिद्धाश्रमोऽयं, सिद्ध आश्रमः अयं सिद्धः स्यात् सत्यम अस्तु वचस्तव, वचः तव। इनको अलग अलग कर दिया। और अब इसका अन्वय भी कर लेते हैं 14वें श्लोक का। मुनि पुंगव ते भद्रम अस्तु। एक बात कही, फिर कहा अद्य एव दीक्षां प्रविश, अद्य एव यज्ञ दीक्षां प्रविश। फिर अगली बात कही सिद्धाश्रमः अयं सिद्धः स्यात् सत्यम अस्तु तव वचः। तो क्या बोले वे दोनों राजकुमार, इस श्लोक में बता रहे हैं कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। ते भद्रम अस्तु, आपका कल्याण हो। हम आपके प्रति शुभकामना रखते हैं कि आप हमेशा सुरक्षित रहें। इस प्रकार से उन्होंने ये भावना व्यक्त की। और फिर कहा कि आप आज ही यज्ञ की दीक्षा में प्रवेश कर लीजिए। अद्यैव दीक्षाम प्रविश, यज्ञ की दीक्षा में प्रवेश कीजिए, क्योंकि वो यज्ञ की रक्षा के लिए ही तो वहां आए थे। मुनि ने कहा था कि यज्ञ में विघ्न डालते हैं राक्षस लोग, तो उसकी उनकी रक्षा के लिए। और मार्ग में उनको ये भी बताया गया कि ये जो ताटका नाम की राक्षसी है, इसके दो पुत्र हैं। तो वो राक्षस जो हैं वो
बाधा डालते हैं, यज्ञ को नष्ट करते हैं, रक्त मांस इत्यादि फेंकते हैं यज्ञ आदि में। तो इस प्रकार से सब चीजें पहले उनको बताई जा चुकी थी। तो थोड़ा सा विश्राम करने के बाद ही वो महर्षि विश्वामित्र जी से ऐसा कहने लगे कि आप यज्ञ कीजिए, क्योंकि तभी हमें रक्षा का अवसर मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आज ही आप यज्ञ की दीक्षा में प्रवेश कीजिए। तो यज्ञ की दीक्षा क्या होती है, यज्ञ कौन सा करना है, कैसा, किस उद्देश्य से करना है, वो सारी उसकी योजना होती है। तो उस योजना के बाद में वो संकल्प होता है, और उस योजना के अनुरूप फिर सारे कार्य किए जाते हैं। तो उसको दीक्षा कहते हैं, संकल्प कि भाई इस प्रकार का हम यज्ञ करेंगे, किस प्रयोजन से। तो उस दीक्षा में प्रवेश करते हैं और फिर यज्ञ करते हैं। तो ये निवेदन उनसे किया दोनों राजकुमारों ने कि आप यज्ञ की दीक्षा में आज ही प्रवेश करें। और फिर आगे कहते हैं, यह जो सिद्ध आश्रम है यह सिद्ध होवे, अर्थात यज्ञ की सिद्धि में यह सिद्धि कारक हो जावे, ये सिद्धाश्रम, और इसका नाम सार्थक हो जाए। सत्यम अस्तु वचः तव, और आपका जो वचन है कि ये जो यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षस हैं इनका नाश हो, यह आपका वचन जो है वह सच हो जाए, सत्य हो जाए। तो उसको, इस सब कार्य को सफल करने के लिए हम तत्पर हैं। ऐसा दोनों राजकुमार निवेदन करने लगे महर्षि विश्वामित्र जी से। 15वें श्लोक पे चलते हैं। फिर महर्षि विश्वामित्र जी क्या कहते हैं देखते हैं 15वें श्लोक में। एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महान् ऋषिः प्रविवेश तदा दीक्षाम् नियतो नियतेन्द्रियः। तो इसको अलग अलग करते हैं शब्दों को। एवं उक्तः महातेजा विश्वामित्र महान ऋषि प्रविवेश तदा दीक्षां नियतः नियत इंद्रियः। इसका अन्वय देखें, कोई विशेष नहीं है, सीधा सीधा ही है। एवं उक्तः महातेजा, महातेजा महान ऋषि विश्वामित्र तदा यज्ञ दीक्षां तदा नियतः नियत इंद्रिय यज्ञ दीक्षां प्रविवेश। तो ऐसे कहे गए, ऐसी बातें जिनको कह दी गई हैं, एवं मुक्तः इस प्रकार की बात जो कही गई हैं, ऐसे महातेजस्वी और महान ऋषि विश्वामित्र जी ने, जो कैसे थे, जी ने तब, तदा, तब कैसे थे, नियतः, जो स्थिर बुद्धि वाले थे, हाँ चंचलता जिनमें नहीं है, बिल्कुल एकाग्र मन वाले, एकाग्रता से परिपूर्ण है, जो नियम पूर्वक चलने वाले, और नियत इंद्रिय हो, अर्थात इंद्रियों को जो पूरी तरह से वश में रखने वाले, जितेंद्रिय हैं, ऐसे महर्षि विश्वामित्र जी ने, ऋषि विश्वामित्र जी ने
यज्ञ की दीक्षा में प्रवेश किया। यज्ञ दीक्षा प्रविवेश, यज्ञ का हमने अध्ययन कर लिया, यज्ञ की दीक्षा में प्रवेश किया। तो जो यज्ञ वो करना चाहते थे उस यज्ञ की दीक्षा में उन्होंने प्रवेश किया। तो यज्ञ जो है वो हम जानते ही हैं, जैसे पंच महायज्ञ होते हैं तो अनेक प्रकार के होते हैं, ऐसे ही जो यज्ञ होते हैं वो भी अन्य यज्ञ होम जो होते हैं वो भी अनेक प्रकार के होते हैं। जो ऋषि लोग चिंतन के द्वारा, वेदों के अध्ययन के द्वारा, वेद मंत्रों के सूक्ष्म साक्षात्कार के द्वारा जो सूक्ष्म बातों का या सूक्ष्म विज्ञान का प्रत्यक्ष करते हैं, उनको खोज कर लाते हैं समाज के उपकार के लिए, ये भी एक यज्ञ है। इसी प्रकार से अन्य यज्ञ भी होते हैं जो अग्निहोत्र आदि अश्वमेध पर्यंत जो यज्ञ होते हैं, तो उनकी दीक्षा में उन्होंने, उनमें से किसी जो भी वो उस समय करते होंगे उसकी दीक्षा में उन्होंने प्रवेश किया। 16वें श्लोक में चलते हैं। कुमारावपि तां रात्रिमुषित्वा सुसमाहितौ प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वां संध्यामुपास्य च। तो यहाँ भी इसका भी पदच्छेद करते हैं। तो कुमारावपि, कुमारौ अपि, ये जो सूत्र से संधि हुई है तोड़ दिया हमने। कुमारौ अपि ताम रात्रिम उषित्वा सुसमाहितौ प्रभात काले च उत्थाय पूर्वां संध्याम उपास्य च। और अब इसका अन्वय देखते हैं। ताम रात्रिम सुसमाहितौ कुमारौ अपि उषित्वा प्रभात काले च उत्थाय पूर्वां संध्याम उपास्य च। तो क्या अभिप्राय हुआ? उस रात्रि, ताम रात्रि, उस रात्रि को, अर्थात जब वो पहुंचे उसके बाद में थोड़ा विश्राम करके उन्होंने निवेदन किया कि आप दीक्षा में प्रवेश करें। उसके बाद में दीक्षा में उन्होंने प्रवेश भी किया और फिर उसके बाद में रात्रि हो गई तो उन्होंने विश्राम किया। उस रात्रि को वहां पर सुसमाहित होकर उन्होंने विश्राम किया और सुबह के समय उठकर पहले उन्होंने संध्या उपासना की। तो सबसे पहले उठकर और जो भी दैनिक कर्म होते हैं, दैनिक कार्य होते हैं, उन सब कार्यों से निवृत्त होकर उन्होंने संध्या उपासना की। तो यहाँ विवरण दे रहे हैं उनका कि उन राजकुमारों ने क्या किया। फिर उसके बाद में अगले श्लोक में चलते हैं। 17वां श्लोक में पढ़ रहा हूं। प्रशुचि परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च हुतामग्निहोत्रमासीनम् हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम्। अलग अलग कर रहे हैं। प्रशुचि परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च हुत अग्निहोत्रम, हुत अग्निहोत्रम
आसीनम विश्वामित्रम अवंदताम। तो इसका अन्वय है प्रशुचि नियमेन च परमं जाप्यं समाप्य हुत अग्निहोत्रम आसीनम विश्वामित्रम अवंदताम। तो अभिप्राय क्या हुआ? आचमन आदि, स्नान आदि तो पहले कर चुके थे, लेकिन जो संध्या उपासना करते हैं और उसके अलावा जप आदि जो करते हैं उससे पहले आचमन भी करते हैं। तो आचमन आदि के द्वारा शुद्ध होकर जो परमम जाप्यम, सबसे अधिक जप करने योग्य है, अर्थात सावित्री मंत्र, गायत्री मंत्र भी कहते हैं उसको, जिसका विधान महर्षि मनु ने भी किया है जप का। तो उस परम जप को, गायत्री मंत्र के जप को नियम सहित करके, पूरा करके, और हुत अग्निहोत्रम, जो दैनिक अग्निहोत्र किया जाता है उसको करके बैठे हुए जो महर्षि विश्वामित्र थे उनको उन्होंने नमन किया, उनकी वंदना की। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से परंपरा जो श्री राम जी के समय की थी, वो संध्या उपासना करना, जप करना, गायत्री मंत्र का जप करना और अग्निहोत्र करना, ये सब जो परंपराएं थी, जो वैदिक परंपरा थी, उनका ही उल्लेख विशेष रूप से यहाँ पर है कि जब भी सायंकाल हुआ तो फिर संध्या उपासना, प्रातः काल हुआ तो दैनिक जो कर्म करते हैं उनको करके फिर उसके बाद में संध्या उपासना करना, जप करना, अग्निहोत्र करना, ये सब कार्य ऋषि लोग और जो भी ऐसे राजकुमार होते थे वो सभी करते थे, श्री राम जी आदि सभी। तो यहाँ पर हमारा सर्ग 18 समाप्त हुआ। अब सर्ग 19 में मारीच और सुबाहु राक्षसों का वध किया जाएगा, श्री राम जी करेंगे। तो दीक्षा, उनको दीक्षा में प्रवेश कर लिया उन्होंने, यज्ञ दीक्षा में, और यज्ञ दीक्षा में प्रवेश करने के बाद में फिर श्री राम जी और लक्ष्मण जी रक्षा करेंगे, और रक्षा करने के बाद उस समय जो युद्ध होगा उसमें मारीच, सुबाहु आदि राक्षस जो है वो मारे जाएंगे। मारीच तो नहीं, सुबाहु आदि राक्षस मारे जाएंगे, मारीच घायल होंगे। तो यहाँ पर अब हम 19वें सर्ग का जो प्रथम मंत्र, प्रथम श्लोक है उसको हम देखते हैं। अथ तौ देश कालज्ञौ राजपुत्रावरिन्दमौ देशे काले च वाक्यज्ञा वब्रूतां कौशिकं वचः। तो यहाँ पर इसका एक एक पदच्छेद को देखें। अथ तौ देश कालज्ञौ राजपुत्रौ अरिंदमौ, राजपुत्रावरिंदमौ को राजपुत्रौ अरिंदमौ, ये हमने किया। अलग अलग। फिर है देशे काले च वाक्यज्ञौ, यहाँ भी वाक्यज्ञाव ब्रूताम।
ऐसा है, तो इसको हमने तोड़ा तो वाक्यज्ञं अब्रूताम कौशिकम वचः। तो इसका हम अन्वय देखते हैं। अथ तौ देश कालज्ञौ राजपुत्रौ अरिंदमौ देशे काले च वाक्यज्ञौ कौशिकम वचः अब्रूताम। तो यहाँ पर सीधा सीधा ही है अन्वय भी। अब वे दोनों जो राजकुमार थे, श्री राम जी और लक्ष्मण जी, उन दोनों के बारे में तऊ द्विवचन आया है। तो उन दोनों जो कि देश और काल को जानने वाले थे, देश कालज्ञ, राजपुत्रों अरिंदमो, ऐसे जो राजपुत्र थे जो शत्रुओं का नाश करने वाले थे। उन्होंने देश और काल का विचार करके कौशिक जो ऋषि अर्थात महर्षि विश्वामित्र जी थे, उनको वाणी कही, अब्रूतम कही। जो बात कही वो अगले श्लोक में है। तो जैसे सुबह हुई, सायंकाल होने के बाद में तो उन्होंने शयन किया, विश्राम किया, लेकिन सुबह होकर संध्या आदि से, यज्ञ आदि से, सब चीजों से निवृत्त होकर उन्होंने पूरे आश्रम का निरीक्षण किया। आश्रम के चारों ओर कैसा स्थान है, किधर की ओर जंगल है, किधर जंगल नहीं है, साफ है, किधर नदी है, जो भी कुछ वहां पर था, वो सारी की सारी परिस्थितियों को वहां पर देखा। कैसा समय चल रहा है उसको देखा, कौन सी ऋतु है, और क्या क्या कार्य ऐसी स्थितियों में किए जा सकते हैं। तो ये सब विचार किए जाते हैं। इन विचारों को करके फिर वे महर्षि विश्वामित्र जी को बोले। तो उन्होंने सारा जो कुछ अपना व्यवस्था थी, निरीक्षण था, वो सब कर लिया। अब अगला श्लोक, दूसरा श्लोक है। भगवन् श्रोतुमिच्छावो यस्मिन् काले निशाचरो संरक्षणीयौ तो ब्रह्मान्नातिवर्तेत तत्क्षणम्। ब्रह्मन्नातिवर्तेत तत्क्षणम्। तो ये इसका हम पदच्छेद करते हैं, अलग अलग करेंगे। भगवन श्रोतुम इच्छावह, यस्मिन् काले निशाचरो संरक्षणीयौ तौ ब्रह्मन् अतिवर्तेत तत्क्षणम्। तो इसमें हम पदच्छेद कर रहे थे। भगवान श्रोतुम इच्छा व यस्मिन काले निशाचरो संरक्षणीयो तौ
ब्रह्मण न अतिवर्तेत तत्क्षणम। तो इस प्रकार से हमने ये पदच्छेद किया। बेटा पीछे हट के बैठो, डिस्टर्ब नहीं करो, चलो ठीक से बैठते हैं। क्षम्यताम। तो यहां पर इसका अन्वय कर रहे हैं हम। भगवन् श्रोतुम इच्छावह, इसको ऐसे नहीं, इसको इससे करते हैं। भगवन् यस्मिन् काले निशाचरौ संरक्षणीयौ तत् श्रोतुम इच्छावह। ब्रह्मण न अतिवर्तेत तत्क्षणम। तो यहां पर इसको, इसका अभिप्राय देखते हैं। तो हे भगवान विश्वामित्र महर्षि, जिस समय में वे दोनों, दो हैं मारीच और सुबाहु राक्षसों, जिनके बारे में पहले चर्चा हो चुकी थी, उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। तो वे दोनों जो राक्षस हैं, जिस समय में वे दोनों राक्षस उन दोनों राक्षसों से संरक्षणीय, रक्षा करनी है। अभिप्राय यह है कि जिस समय में उन दोनों राक्षसों से रक्षा करनी है, वो समय श्रोतुम इच्छा हुआ, हम दोनों सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हे ब्राह्मण, वह क्षण कहीं अतिवर्तित न अतिवर्तित, वह क्षण कहीं निकल ना जाए। अर्थात वो कार्य जो होना है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं रक्षा करने के लिए, और हम यहाँ बैठे रह जाएं और वो राक्षस अपना काम करके भाग भी जावे, तो उसके लिए ऐसा ना हो जाए, जिससे कि अगर वो कोई भी क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया करने के लिए हम सुसज्जित रहें। तो वो किस समय आते हैं, कैसे आते हैं, वो सब कुछ हमें बताने की कृपा करें, ऐसा हम सुनना चाहते हैं। तो ऐसा श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने महर्षि विश्वामित्र जी से कहा। तीसरे श्लोक पे चलते हैं। तीसरा श्लोक है, एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ त्वरमाणौ युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशशंसुर्नृपात्मजौ। तो तीसरे श्लोक का हम पदच्छेद करते हैं। एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ त्वरमाणौ युयुत्सया सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशशंसुः नृप आत्मजौ। तो बहुत ज्यादा इसमें पदच्छेद नहीं है। आइए इसका अन्वय देखते हैं तीसरे श्लोक में। एवं त्वरमाणौ, एवं युयुत्सया त्वरमाणौ ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ नृप आत्मजौ सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशंसुः।
प्रशंसु। तो अभिप्राय क्या हुआ? इस प्रकार से युयुत्सया, युद्ध की इच्छा से, त्वरमाणु, जल्दी करते हुए, मतलब शीघ्रता करते हुए, और ब्रुवाणु, बोलते हुए, काकुस्थौ, अर्थात जो दोनों राम और लक्ष्मण, जिनकी, उन्हीं को काकुस्थ कहा गया ना, काकुस्थौ। तो ऐसे युद्ध के लिए शीघ्रता करते हुए, कहते हुए जो राम और लक्ष्मण हैं, उन दोनों नृप आत्मजौ, महाराजा दशरथ के पुत्रों को सर्वे ते मुनयः, उन सभी मुनियों ने बड़े प्रेम से, प्रीता प्रशंसु, उन्होंने उनकी प्रशंसा की कि जिस कार्य के लिए वो आए हुए हैं उसको करने के लिए वे कितने उद्यत हो रहे हैं, कितना उसके लिए प्रति सावधान है, और तुरंत उस कार्य में लग गए हुए। देखिए, तो इस प्रकार से वे प्रशंसा को प्राप्त हुए। तो चौथे श्लोक पर चलते हैं। चौथा श्लोक है, अद्य प्रभृति षड्रात्रं रक्षतं राघवौ युवाम् दीक्षां गतो ह्येष मुनिः, दीक्षां गतो ह्येष मुनिर्मौनित्वं च गमिष्यति। तो चौथे श्लोक में इसका हम अलग अलग कर लेते हैं पदों को। अद्य प्रभृति षड रात्रम रक्षतम राघवो युवाम दीक्षां गतः ही एषः मुनिः मौनित्वं च गमिष्यति। तो अब इसका अन्वय देख लेते हैं चौथे श्लोक का। तो राघवो युवाम आद्य प्रभृति षड रात्रम रक्षतम, एषः मुनिः दीक्षां गतः ही मौनित्वं च गमिष्यति। तो क्या अभिप्राय हुआ? हे रघुकुल के राजकुमारों, दोनों राजकुमारों, राघवो, युवाम, तुम दोनों को आद्य प्रवृत्ति, आज से, षड रात्रम, यावत, 6 रातों तक, मतलब 6 दिन रात समझ लेना चाहिए, रक्षतम, रक्षा करते हुए रहना है, अर्थात रक्षा करनी है। क्योंकि ऐसा मुनि, ये महर्षि विश्वामित्र जी जो महामुनि हैं, ये मुनि दीक्षाम गतः, ये दीक्षा को प्राप्त हो गए हैं। तो हाँ जी, दीक्षाम गतः ही एषः, ये महामुनि विश्वामित्र जी ये दीक्षा में प्रवेश कर चुके हैं, यज्ञ दीक्षा में, और अब ये मौनित्वं च गमिष्यति, मौन हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं।
तो मौन होने का क्या उद्देश्य है? मौन होने का यही उद्देश्य होता है कि कुछ ना कुछ वो अंदर मंत्रों का साक्षात्कार करना, कुछ खोज करना, उसमें लगे रहते हैं ऋषि लोग। तो मौन होके जब कार्य करते हैं तो सुविधा रहती है, और व्यर्थ में जो छोटी-छोटी बातें हैं, खाना है, पीना है, उसमें उधर की ओर ध्यान नहीं देना पड़ता है। कभी कोई किसी ने आके बाधा पहुँचा दी, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं मौन के समय में। सबको पता है कि महर्षि जी मौन हैं, और फिर वो मौन के समय में अपने पूरा समय का सदुपयोग करते हैं। तो आज भी जो आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है या गुरुकुल है, तो हम भी जब गुरुकुलों में पढ़ते थे तो हमें भी अवसर रहता था कि हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जितना चाहें मौन रख सकते हैं। मौन के लिए हमें अलग से प्रकोष्ठ भी मिल जाता था, भोजन भी वहाँ पर पहुँचा दिया जाता था। अदृश्य मौन भी करते थे, तो साधना के लिए विशेष सुविधा रहती थी। तो उस समय में खोज चलती है, सभी कोई बाधा नहीं होती मौन के समय में। तो इस प्रकार से पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर एक विषय को लेकर उसी पे खोज चलती है, और व्यक्ति उसमें फिर ईश्वर की कृपा से सफलता भी प्राप्त करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये आश्रम में महर्षि विश्वामित्र जी, उन्होंने यज्ञ की दीक्षा भी प्राप्त कर ली, और अब मौनित्व को अर्थात मौनपन को, मौनता को वो चले जाएंगे, अर्थात मौन हो जाएंगे 6 दिन के लिए। तो ऐसा अन्य जो वहां पर आश्रमवासी थे, उन्होंने उन दोनों राघव अर्थात राजकुमारों को बताया। तो ये चौथे श्लोक में था। 5वें श्लोक में अपने लोग चलते हैं। तौ च तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ अनिद्रौ षड्होरात्रम् अनिद्रौ षडहोरात्रम् तपोवनमरक्षताम्। पदच्छेद देखते हैं। तौ च तत् वचनम श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ अनिद्रौ षड अहोरात्रम तपोवनम अरक्षताम। इसका हम अन्वय देखते हैं। तौ च यशस्विनौ राजपुत्रौ तद्वचनं श्रुत्वा षड अहोरात्रम तपोवनम अनिद्रौ अरक्षताम। तो क्या अभिप्राय हुआ? और उन दोनों राजकुमारों ने, जो कि यशस्वी राजकुमार थे, राजपुत्र थे, उन्होंने तद्वचनम, उन मुनियों के, उन आश्रम वासियों के वचन को श्रुत्वा, सुनकर 6 दिन रात तक, षड अहोरात्रम 6 दिन रात उस तपोवन की अनिद्रव, बिना निद्रा लिए हुए जाग कर अरक्षताम, रक्षा की। दोनों राजकुमारों ने, वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग थे, उन्होंने उसकी रक्षा के लिए कि कहीं उस क्षण में जो निद्रा आ जाए, उस क्षण में कोई अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए निद्रा रहित रहते हुए उन्होंने रक्षा की। और महर्षि विश्वामित्र जी ने उनको बला और अतिबला नाम की विद्या पहले ही दे दी थी, जिससे कि वो महान शक्ति को प्राप्त हो चुके थे, तो कर सकते थे। और उन्होंने
सभी विद्याओं का प्रयोग करके और इस सब रक्षा के कार्य को किया। छठे श्लोक में चलते हैं। अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हनि समागते आकाशे च महान् शब्दो प्रादुरासीत् भयानकः। अथ काले गते तस्मिन्, अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे अह्नि समागते आकाशे च महान् शब्दः प्रादुः आसीत् भयानकः। तो इसका अन्वय है अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे अह्नि समागते, सीधा सीधा है। आकाशे च महान् शब्दः भयानकः प्रादुः आसीत्। तो यहां पर अभिप्राय देखते हैं इसका। तो जो समय था 5 दिन रात का समय, तो और बिल्कुल निर्विघ्न पूरा हो गया। समय जो है निकल गया। और फिर छठे दिन, उस छठे दिन में वे पहुंच गए, अर्थात छठा दिन आ गया, ऐसा कह लें, समागते। और फिर उस छठे दिन क्या हुआ वो बता रहे हैं। आकाशे च महान शब्दः भयानकः प्रादुः आसीत्। और आकाश में बहुत ही महान, बहुत ही तेज, तीव्र आवाज जो कि भयानक थी वो उत्पन्न हुई। प्रादुर्भूत होना और प्रादुः आसीत एक ही अभिप्राय से है, क्योंकि अस को भू आदेश भी होता है, नहीं, भू को अस आदेश होता है अस्थिर भू से। तो समान अर्थक है, प्रादुः आसीत प्रादुर्भूतः। तो बहुत भयानक शब्द आकाश में उत्पन्न हुआ। 7वें श्लोक में देखते हैं। मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचराश्च ये आगम्य भीमसङ्काशा रुधिरौघमवासृजन्। रुधिरौघमवासृजन्। तो इसको इसके अलग अलग कर दें पदों को। मारीचः च सुबाहुः च तयोः अनुचराः च ये आगम्य भीम संकाशा रुधिर औघम अव असृजन। अव उपसर्ग पूर्वक असृजन लंग लकार का रूप। इसका अन्वय है मारीचः च सुबाहुः च ये च तयोः अनुचराः भीम संकाशः आगम्य रुधिर औघम अवसृजन। तो यहां पर कहा जा रहा है, अभिप्राय देखते हैं। मारीच और सुबाहु और जो उनके अनुचर थे, अर्थात उनके जो सेवक थे, उन राक्षसों के जो साथ में रहने वाले उनके नौकर होंगे, जो भी,
उन दोनों के अनुचर जो थे, उन्होंने आगम्य, उन्होंने, वो कैसे दिखने वाले थे ये भी बता रहे हैं कि भीम संकाशम, भयानक दिखने वाले थे वो। ऐसे भयानक दिखने वाले जो मारीच और सुबाहु और उनके अनुचर रूपी जो राक्षस थे, उन्होंने आगम में आकर रुधिर रक्त की औघम वर्षा अवसृजन उत्पन्न कर दी, शुरू कर दी वहां पर। तो क्या करते होंगे वो, पशुओं आदियों को मार कर उनके रुधिर को इकट्ठा करते होंगे, खून को, और वहां पर लाके ऊपर से बरसा देते होंगे। इस तरह से वो यज्ञ वेदी और जो आश्रम है उस सबको अपवित्र कर देते थे, गंदगी मचा देते थे, हर तरफ खून ही खून, इस तरीके का। तो एक कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई इस तरह से करे और खून ही खून जो है वो हो जाए तो कितना विभत्स दृश्य होगा। तो कितना बाधा पहुंचाते थे ऋषियों मुनियों को ये लोग, ये राक्षस, इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया। अगले 8वें श्लोक को देखते हैं। तावापतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः लक्ष्मणं त्वभिसम्प्रेक्ष्य रामो वचनमब्रवीत्। तौ आपतन्तौ, तावापतन्तौ को हमने तोड़ा, तौ आपतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः लक्ष्मणं तु अभिसम्प्रेक्ष्य रामः वचनम अब्रवीत। तो अचानक ही उन दोनों सुबाहु और मारीच को आ गया हुआ देखकर, जो कमल के समान नेत्र वाले श्री राम जी थे, उन्होंने लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी की ओर देखकर, अभिसंप्रेक्ष उनकी ओर देखकर यह वचन कहा। 9वां श्लोक देखते हैं। पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्ता, पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशिताशनान् मानवास्त्र समाधूतानलिने समाधूता ननिलेन यथा घनान्। इसको तोड़ लेते हैं अलग अलग। पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान राक्षसान पिशित अशनान मानव अस्त्र समाधूतान अनिलेन यथा घनान। तो इसका जो अन्वय है 9वें का, लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, दुर्वृत्तान पिशित अशनान राक्षसान पश्य। मानव अस्त्र समधूतान सम आधूतान अनिलेन यथा घनान। तो श्री राम जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, इन बुरे, अत्यंत बुरे व्यवहार वाले, पिशित अशनान, मांस आदि का भक्षण करने वाले राक्षसों को मानव अस्त्र से धूल धूल होता हुआ देखो। सम आधुतान, अर्थात इनको नष्ट होता हुआ देखो। कैसे? अनिलेन यथा घनान, जैसे वायु मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है। बादल इकट्ठे हो और वायु चल जाए तो बादल जो है वो बिखर जाते हैं, छितरे छितरे हो जाते हैं, अलग अलग होके भाग जाते हैं। तो उसी तरह से
हे लक्ष्मण, इन बुरे, अत्यंत बुरे मांसभक्षी राक्षसों को मानव अस्त्र के द्वारा नष्ट होता हुआ देखो। तो ये यहाँ पर 9वें श्लोक तक हमने पढ़ा। आज समय हो गया है तो 9वें श्लोक तक ही रखते हैं, अगली कक्षा में फिर करने का प्रयास करेंगे। हम में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं 1-2 मिनट में, क्योंकि बीच में मुझे ऐसा दिखा था कि हाथ खड़ा हो गया था कोई। बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें और इस कक्षा को समाप्त करते हैं। सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते गुरुजी। नमो नमः।